एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में परसेंट कंपोजिशन दे रखा है। इसका मॉलिक्यूलर मास जो चीजें गिवन है मैं लिख लेता हूँ। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, मोलर मास दे रखा है 60, राइट। इट कंटेन कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है 20%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है 6.67%, देन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 46.67%, और उसके बाद बोल देता है रेस्ट इज ऑक्सीजन, इसके अलावा जो बचा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो बताइए ऑक्सीजन कितना होगा, जल्दी से फाइंड आउट करके बताना। मैं इधर परसेंटेज लिखूंगा, जल्दी से फाइंड आउट करके बताना, मैं इसका परसेंटेज लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ता हूँ। सबको सम कर लो, 100 में से माइनस कर दो, जो बचेगा ये होगा, ठीक है। कर दीजिए कितना बचेगा, जल्दी से बताना ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा, ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कितना होगा। 100 से ऊपर जा रहा है, 100 से ऊपर नहीं जाएगा, तो ऊपर वाला प्लस कर ये मॉलिक्यूलर मास है, ये मॉलिक्यूलर मास सिर्फ परसेंटेज को जल्दी बताना कितना परसेंटेज ऑक्सीजन का। शाबाश पता ज्यादा नहीं है, जल्दी करो, इनको सम करना 100 में से माइनस करना है, खत्म बात। हाँ इतना ही, और कैसे परसेंटेज निकलेगा, एक 20 है, दूसरा 6.67 है, फिर 46.67 है, जो बचा वो ऑक्सीजन 26 कितना आएगा 26%, ठीक है। किसी और को कितना 26.66 हाँ लिख लो ऊपर की तरफ लिखें 26.6%, 26.6। ऐसे सवाल में पहले भी आ रखे हैं, यहाँ पे ये बोल देता है कि जो बचा ऑक्सीजन है। 22 सवाल का ध्यान देना, और वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की इंफॉर्मेशन दे रखी थी, कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा था, और फिर बोल रखा था जो बचा वो हाइड्रोजन है। तो आप कैसे पता करेंगे, जितने भी परसेंटेज कंपोजिशन दे रखे हैं सबको सम कर लीजिए, 100 में से माइनस कर लीजिए, तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा आपको तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है, बट उससे पहले आपको क्या करना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करने के लिए हम परसेंटेज कंपोजिशन का यूज करेंगे। देखिए ये 11th में भी आप चीज पढ़ते हो, आपको अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है उससे पहले आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करना पड़ेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करने के लिए हम क्या लिख देंगे, सिंपली आप इस टेबल के हिसाब से चल सकते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स लिखेंगे, एलिमेंट कौन कौन से आपके पास हैं, कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद क्या लिख देंगे, इनके परसेंट कंपोजिशन, इनके परसेंटेज कंपोजिशन लिख देंगे। बताइए कार्बन कितना 20%, परसेंटेज ऊपर लिखते हैं, नीचे परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है। देन हाइड्रोजन इज 6.67% एंड देन दिस वन इज 46.67% एंड ऑक्सीजन इज 26.6%, ठीक है। अच्छा परसेंटेज कंपोजिशन के बाद क्या लिखते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन के बाद लिखा जाता है इनका मास, इनके एटॉमिक मासेस, ठीक है, इनके एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास, ठीक है। बताइए कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, समझ, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 40, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 60, ठीक है। अच्छा एटॉमिक मासेस के बाद आप क्या करेंगे, एटॉमिक रेशियोज निकाल देंगे, एटॉमिक रेशियोज। और एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे, परसेंट कंपोजिशन अपॉन मास, परसेंट कंपोजिशन अपॉन मास। ये कितना आ जाएगा 20/12, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 6.67 सेम ही आएगा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 46.67 अपॉन 40, और ये कितना आ जाएगा 26.6 अपॉन 60, ठीक है। बताइए कितना आएगा, ये 1.66 आ जाएगा, ये 6.67 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 46 को डिवाइड कर दीजिए 40 से, 3 पॉइंट समथिंग, बताइए कितना आएगा 46.67, 3.33, और इसको कर दीजिए 1.66, ठीक है जी। अच्छा अब आपको क्या करना है, इस रेशो को सिंप्लीफाई करना है। अब इस रेशो को क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है। बताइए सिंपल रेशो कैसे आएगा आपका, जितने भी रेशियोज आ रखे हैं उन सब रेशियोज को सबसे स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे, सबसे स्मॉल नंबर से
डिवाइड कर देंगे। बताइए सबसे स्मॉल नंबर कौन सा आपका आ रहा है? 1.66, ठीक है। तो मैं इसको 1.66 को 1.66 से डिवाइड कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा? ठीक है जी, 1 आ जाएगा। 6.67 डिवाइडेड बाई 1.66, ठीक है। बताइए कितना आ जाएगा? 4 अप्रॉक्सीमेटली लगा लीजिए, कितना आ जाएगा? 4। 3.33 डिवाइडेड बाई 1.6, ठीक है। कितना आ जाएगा? डेट है वो 3 है, अप्रॉक्सीमेटली 2 के बराबर आएगा, ठीक है। 2 के बराबर देखो, 16 तो 32 हो जाता है, 33 अप्रॉक्सीमेटली 2 के बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा 1.66 डिवाइडेड बाई अगेन 1.66 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो बताइए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास? सो इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू कार्बन कितने? 1, ठीक है। हाइड्रोजन कितने? C4 सॉरी CH4, उसके बाद N कितने? N2 और OB कितना? CH4N2O। ये क्या आ गया? इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन हमें डिटरमाइन करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, बहुत अच्छे, N इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। N इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर होगा? सर जो इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास आया उसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इंटीजर 1 भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा कि n क्या था? सो n विल बी इक्वल टू मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। n किसके बराबर होगा? n कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? n will be equal to molar mass upon empirical formula mass, ठीक है। molar mass is given in question, so what is the molar mass of compound? molar mass of compound is 60, ठीक है। and empirical formula mass, तो आपको empirical formula से निकालना पड़ेगा। ये जो empirical formula आपके पास आया, इस empirical formula से हमें empirical formula mass मिलेगा, ठीक है। बताइए कार्बन का मास 12, एक हाइड्रोजन का 1 और 4 का प्लस नाइट्रोजन का 14 और 2 बार है तो कितना आ जाएगा? ठीक है, प्लस इसका 60। बताइए कितना आएगा ये? आएगा, देखो 60 आ रहा है, सम कर लो, 60 आ रहा है, कितना आ रहा है? 60 आ रहा है, सम कर लेना, 60 आएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। सो n इज इक्वल टू 60, मॉलिक्यूलर मास 60 और इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी कितना? बताइए किसके बराबर आ जाएगा? n का वैल्यू कितना आ गया? अगर n का वैल्यू 1 आया इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होगा। इसका वैल्यू 1 आ गया तो इसका मतलब ये सेम होगा। तो बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम CH4N2O, ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिएगा सवाल में क्या चीज घुमा रखी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास? दैट इज कार्बन कितने आ गए? पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। कार्बन आ गया आपके पास 4। बताइए ऑप्शन 1 में कार्बन कितने दे रखे हैं? सॉरी कार्बन एक ही है, कार्बन एक ही है। ऑप्शन 1 में कार्बन कितने दे रखे हैं? 3। इसका मतलब ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा ऑप्शन बी में कार्बन कितने दे रखे हैं? ऑप्शन बी में एक ही कार्बन है, पॉसिबिलिटी कि ऑप्शन बी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी में भी 2 दे रखे हैं, ऑप्शन सी भी कट गया, ठीक है ना। बताइए कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया? ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, उसके बाद सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद बचा बी और डी, ठीक है। अच्छा देखिए बी ऑप्शन और डी, बताइए ऑप्शन बी क्या है? NH2 ट्वाइस CO और ऑप्शन डी क्या है? CH3 N CO। खत्म हो गया यहीं पे। अच्छा इसमें भी 2 कार्बन है, ये भी तो चला गया, फिर ये भी तो चला गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन बी बच गया, ठीक है ना, ऑप्शन बी, ठीक है। ये तो ऐसे ही हो गया, इसलिए कि और भी डाटा दे रखा था। चलिए और डाटा पढ़ लेते हैं, और डाटा क्या है, ठीक है। आंसर तक तो हम पहुंच गए। फॉर्मूला ये होगा NH2 twice CO, this that is NH2 C double bond O NH2, which is urea, right? This is urea, NH2 CO NH2, यूरिया का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है यूरिया का, NH2 CO NH2, दिस इज यूरिया, ठीक है। कंपाउंड यूरिया है। अच्छा इसमें क्या बोल रखा है? इसके बाद क्या बोल रखा है? कहते हैं जब इस कंपाउंड को हीट करेंगे तो अमोनिया गैस रिलीज होगा। बिल्कुल सही बात, जब इस कंपाउंड को हीट करेंगे तो अमोनिया गैस रिलीज होगा। और उसके बाद कहता है जो रेजिड्यू बचेगा, सॉलिड रेजिड्यू बचेगा, वो वायलेट पीपीटीज देगा जब आप उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे। ये बढ़िया बात है, इसको ध्यान में रख लेना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको मिटा के लिख लेता हूँ ना।
बेसिकली ये ब्यूरेट टेस्ट की बात कर रहा है, मैंने परसों भी इसका जिक्र किया था ब्यूरेट टेस्ट का। ब्यूरेट टेस्ट याद रखना इसको, ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट किसके लिए होता है? ब्यूरेट टेस्ट होता है प्रोटीन्स के लिए। किनके लिए? प्रोटीन्स के लिए, या वो कंपाउंड जिनमें एमाइड लिंकेज हो, जिनमें कौन सा लिंकेज हो? एमाइड लिंकेज हो, एमाइड लिंकेज। और एमाइड लिंकेज किसमें हो सकता है? प्रोटीन्स में हो सकता है, अमीनो एसिड्स में हो सकता है, और सिमिलरली इसमें भी एमाइड लिंकेज है। इसमें भी एमाइड लिंकेज, बताइए कैसे एमाइड लिंकेज है? C डबल बॉन्ड O एंड NH है ना, तो दिस इज एमाइड लिंकेज, यही तो एमाइड लिंकेज है। अच्छा, ब्यूरेट टेस्ट में क्या किया जाता है? ये जो आपके पास प्रोटीन्स या एमाइड लिंकेजेस वाले ग्रुप्स हैं या यूरिया है, लिख लेता हूं सीधे, इसमें अमीनो एसिड्स भी आ जाएंगे और इसमें यूरिया भी आ जाएगा, ठीक है। इनको ट्रीट किया जाता है बेस के साथ। इसके साथ? बेस के साथ। इन कंपाउंड्स को किसके साथ ट्रीट किया जाता है? बेस, ठीक है, प्लस CuSO4, कुछ ड्रॉप्स CuSO4 के, कॉपर सल्फेट के, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। आपने क्या कर लिया? टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब में आपने सैंपल ले लिया, और आप ये पता करना चाहते हैं कि उस सैंपल में प्रोटीन था या नहीं था, या उस सैंपल में यूरिया था या नहीं था। आपने क्या कर लिया? उसमें 1% NaOH डाल दिया, 1% NaOH का सॉल्यूशन डाल दिया, और साथ में ड्रॉप वाइज क्या डाल दिया? CuSO4। आप देखोगे यहाँ पे वायलेट कलरेशन देखने को मिलेगा, वायलेट कलरेशन, वायलेट कलरेशन, वायलेट टू पर्पल, वायलेट टू पर्पल कलरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये कंफर्म करता है कि आपके सैंपल में प्रोटीन रहा होगा, या यूरिया रहा होगा, या कोई अमीनो एसिड रहा होगा। दिस इज नोन एज ब्यूरेट टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? ब्यूरेट टेस्ट। ध्यान दीजिएगा, ब्यूरेट टेस्ट किसके लिए होता है, इतना ध्यान रखना, प्रोटीन्स के लिए, अमीनो एसिड्स के लिए, और इवन यूरिया के लिए ब्यूरेट टेस्ट किया जाता है, ठीक है। सो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा CH4N2O, और स्ट्रक्चरली बता दें तो यूरिया हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें सवाल आने के चांसेस बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नीट में बहुत टफ सवाल आते हैं, ठीक है। हाँ, इसी पे लिस्ट एक और चीज आ सकती है, ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लेता है, इसी पे कभी कभार क्या कर लेता है कि मान लीजिए आपके पास जब ये गिवन होगा कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है, बट क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रखा, और क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी मेंशन करता है। किसको मेंशन करता है? वेपर डेंसिटी। को इस रिलेशन को याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास इज इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। कभी कभार क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया होता है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करने को बोल देता है, आप सारा काम तो कर लेते हो, बट उसके बाद जब n का वैल्यू आपको निकालना है, तो n का वैल्यू निकालने के लिए आपको मोलर मास लगेगा, लेकिन क्वेश्चन में मोलर मास गिवन नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? वेपर डेंसिटी। तो उस टाइम पे मोलर मास आप कैसे निकालोगे? वेपर डेंसिटी को डबल करोगे, दैट इज 2 इनटू वेपर डेंसिटी, दिस विल बी इक्वल टू मोलर मास। आपको मोलर मास मिल जाएगा, ठीक है ना।